लॉन्ग टाइम नो सी नारुतो फैंस। हाँ, मैं भूला नहीं हूँ कि मैंने हजारों साल पहले हर 5 डिफरेंट एनिमे वीडियोस के बाद 2 वीडियोस नारुतो पे लाने का वादा किया था। तो आज उसी वादे को निभाने का वक्त आ गया है। हमने नारुतो की लास्ट वीडियो में एपिसोड 95 से एपिसोड 101 तक की कहानी एक्सप्लेन करी थी, जिसके बाद आती है नारुतो की पहली मूवी, जिसका नाम है नारुतो द मूवी निंजा क्लैश इन द लैंड ऑफ स्नो। और आज हम इसी की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि इस मूवी की कहानी को समझने के लिए आपको हमारी वो पिछली नारुतो की वीडियो को देखने की जरूरत तो नहीं है, पर हाँ, एटलीस्ट यू शुड ऑलरेडी बी अवेयर अबाउट द मेन कैरेक्टर्स, जिसके लिए आप हमारी नारुतो सीरीज की प्लेलिस्ट देख लो ताकि आप फटाफट कहानी को निबेड़ सको। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खैर, आज की मूवी का स्पॉइलर फ्री इंट्रो दूं तो इस मूवी में हमारी टीम 7 को एक नया मिशन मिलता है, एक छोटे देश लैंड ऑफ स्नो में जाके एक खास लड़की की जान बचाने का। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस एडवेंचरस एक्सप्लेनेशन का। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमल लॉफ्ट। मूवी की शुरुआत में हम नारुतो, सास्के और साकुरा को देखते हैं, जो कि अपने हिडन लीव विलेज से दूर एक सिनेमा हॉल में एक मूवी देख रहे होते हैं। उस मूवी की प्रोटैगनिस्ट एक प्रिंसेस थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और वो बड़ी ही बहादुरी से अपने सैनिकों के साथ एक शक्तिशाली विलन से लड़ रही थी। मूवी के खत्म होने पे वो तीनों थिएटर से बाहर निकलकर ककाशी सेंसे का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि हमेशा की तरह आज भी लेट थे। या नारुतो अभी भी उसी मूवी के ख्यालों में खोया होता है और कहता है कि अगर ऐसी कोई प्रिंसेस उसकी जिंदगी में भी आए तो वो भी उसके लिए खुशी खुशी लड़ेगा। जिसपे सास्के उसे कहता है कि ये बस एक मूवी थी, रियलिटी में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं। तभी अचानक उनके सामने से एक घोड़े पर सवार एक लड़की गुजरती है, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। नारुतो, सास्के और साकुरा देखते हैं कि ये लड़की तो और कोई नहीं बल्कि वही प्रिंसेस है जिसे इन्होंने उस मूवी में देखा था। पर प्रिंसेस मूवी से कैसे बाहर आ गई, ये सोच वो तीनों हैरान रह जाते हैं। और फिर क्या, ये तीनों उस प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उन बुरे लोगों से लड़ने लगते हैं। पर जैसे तैसे वो लोग इनका सामना करते हुए उस प्रिंसेस को पकड़ ही लेते हैं। पर ये क्या, वो प्रिंसेस नहीं बल्कि साकुरा होती है, जिसने इन लोगों को चकमा देने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से प्रिंसेस का रूप ले रखा था। फिर सास्के और साकुरा दोनों मिलकर इन सभी लोगों को बांध देते हैं। तभी वहाँ ककाशी सेंसे आते हैं और देखते हैं कि उनकी टीम ने ये क्या रायता फैला दिया, क्योंकि ये लोग उनके नए क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ हायर करने के इरादे से बुलाया है। डैम। तो फिर ककाशी सेंसे सबसे माफी मांगते हुए उन्हें आजाद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस प्रिंसेस को एक नदी के किनारे बैठा देखते हैं। नारुतो भी बगल में ही बैठा होता है और प्रिंसेस को देख खुश होके उसकी तारीफ करने लगता है। पर वो प्रिंसेस इन सभी बातों को अनसुना कर वहाँ से अपने घोड़े में चली जाती है। पर नारुतो तब भी उसके पीछे पीछे आता रहता है, जिसे देख वो अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा लेती है। पर नारुतो बीइंग नारुतो सीधा उसी के घोड़े पे चढ़कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं लीफ विलेज का होने वाला होकागे हूँ। उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए वो प्रिंसेस घोड़े को और तेजी से भगाने लगती है। पर थोड़ी देर बाद रास्ते में आए कुछ बच्चों को देख वो रुकने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। तब प्रिंसेस को पहचान कर सभी बच्चे खुश होके उसका ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। पर प्रिंसेस चिढ़ते हुए कहती है कि मैं कोई प्रिंसेस विंसेस नहीं हूँ। ये सुनने एक लड़की कहती है कि हाँ, हम जानते हैं कि आप रियल में कोई प्रिंसेस नहीं है, बल्कि आप तो फेमस एक्ट्रेस यूकी फुजिकाजे हैं। यानी कि दोस्तों, ये लड़की मूवी से बाहर आई सच में कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है जिसका नाम यूकी फुजिकाजे है, जो कि अपनी प्रिंसेस के रोल के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नारुतो भी ये रियलाइज करता है और देखता है कि यूकी उन बच्चों को ऑटोग्राफ नहीं देती और उन पे गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। दिस शोज जैसा यूकी का नेचर ऑन स्क्रीन एज अ प्रिंसेस है, वैसा रियल में नहीं है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें गलती से टीम 7 ने बांध लिया था। उनमें से खासकर 2 लोग, एक तो यूकी का मैनेजर सांदायू और दूसरा यूकी की अपकमिंग मूवी का डायरेक्टर, दोनों ककाशी सेंसे से मिशन से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे होते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग अपनी मूवी का अगला सीन शूट करने के लिए लैंड ऑफ स्नो जा रहे हैं, क्योंकि सांदियो के अकॉर्डिंग लैंड ऑफ स्नो में एक ऐसी जगह है जहाँ ग्लेशियर्स वसंत ऋतु में रेनबो के 7 रंगों जैसे जगमगाते हैं। लैंड ऑफ स्नो एक छोटा देश है और यूरी एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है, तो उसकी जान को वहाँ खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब वहाँ यूरी की प्रोटेक्शन के लिए ककाशी और उसकी टीम को हायर करने के इरादे से आए थे। पर जब से यूरी को पता चला है कि वो सब लैंड ऑफ स्नो जाने वाले हैं, तब से यूरी न जाने क्यों कहीं ना कहीं भाग जाया करती है। शायद वो लैंड ऑफ स्नो नहीं जाना चाहती, इसलिए वो आज भी भाग गई। वो लोग उसे रोकने के लिए ही उसके पीछे पड़े थे, पर गलत फहमी में साकुरा और सास्के ने उन्हीं को बंदी बना लिया और मौके का फायदा उठाते हुए यूरी कहीं कट ली। इनकी बातें सुन ककाशी सेंसे कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर लैंड ऑफ स्नो पे वसंत ऋतु के समय रेनबो जैसे चमकते ग्लेशियर
ग्लेशियर वाली बात बस एक कहानी है, क्योंकि असलियत में लैंड ऑफ स्नो में कभी वसंत ऋतु ही नहीं होती। ये सुन डायरेक्टर ककाशी सेंसे से पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता, इसका मतलब तुम भी पहले कभी लैंड ऑफ स्नो गए हो। जिस पर ककाशी सेंसे कहते हैं हाँ, पर वो कई साल पहले की बात है। सीन चेंज होकर यूकी की तरफ आता है, जो अपने आप को छुपाते हुए नारुतो से दूर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि नारुतो अब भी उसका पीछा कर रहा था। बहुत देर तक भागने के बाद उसे लगता है कि अब नारुतो उसका पीछा नहीं कर रहा होगा, पर तभी नारुतो पेन पेपर लिए यूकी के ठीक सामने आ जाता है और ऑटोग्राफ देने के लिए बोलता है, जिसे देख यूकी डर के गिर जाती है और फिर हार मानकर ऑटोग्राफ देने लगती है। तभी नारुतो की नजर यूकी के क्रिस्टल नेकलेस पे जाती है। नारुतो का ध्यान भटका देख यूकी अपने ईयररिंग से एक पेपर स्प्रे नारुतो की आंखों में फेंकती है और उसे ठरकी कहते हुए ऑटोग्राफ पेपर फाड़ कर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूकी को एक बार में देखते हैं, जो अपने नेकलेस को देख रही थी। वहीं दूर बैठे एक आदमी की नजर उसी पर थी और वो धीरे धीरे यूकी की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ नारुतो आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी चुपचाप सीधा आगे जाके गेट की तरफ खड़ा हो जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है। नारुतो यूकी से कहता है कि भले ही वो कोई एक्ट्रेस है, पर बच्चों के लिए वो प्रिंसेस ही है, इसलिए वो बच्चे उससे प्यार करते हैं और उसका ऑटोग्राफ चाहते हैं, तो उसे किसी बच्चे के सपने को यूं ही तोड़ देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुन यूकी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे इस तरह हंसता देख नारुतो बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेता है। दोस्तों, ये एक आइकॉनिक सीन है। आपने नारुतो के इस एक्सप्रेशन के ढेर सारे वायरल मीम्स इंटरनेट पे देखे होंगे। मीम से याद आया, हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लेना, जिसका यूजर हैंडल है ANIMEL0FT। यहाँ हम एनिमे से रिलेटेड ढेर सारे वायरल मीम्स शेयर करते रहते हैं। बट मीम से हटकर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे प्राइवेट अकाउंट का इंस्टा हैंडल है IAM.ANRG, जहाँ मैं थोड़ी बहुत बकलोली के साथ साथ चैनल अपडेट्स भी देता रहता हूँ। खैर, बैक टू द स्टोरी। यूकी नारुतो से कहती है किसी एक्टर का प्रोफेशन सबसे घटिया प्रोफेशन होता है, जिसे बेकार के लोग ही करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे के लिखी स्क्रिप्ट, रोल और प्लॉट पे काम करके झूठ से लिखी दुनिया जीनी पड़ती है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ सांदायो, साकुरा, सास्के और ककाशी आ जाते हैं। गेट पे खड़ा वो सस आदमी भी उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है। सांदायो यूकी को कहता है कि लैंड ऑफ स्नो के लिए आखिरी शिप यहाँ से निकलने वाली है, तो इसलिए उसे जल्दी चलना होगा, पर यूकी चलने से मना कर रही होती है, तो ककाशी सेंसे उसे अपनी शारिंगन से गेंजुत्सु में डालकर बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ रोग निंजास को देखते हैं, जो कि अपने बॉस को यूकी और उसके नेकलेस के बारे में बता रहे होते हैं। साथ ही वो निंजास अपने बॉस को ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि यूकी को प्रोटेक्ट करने के लिए ककाशी को हायर किया गया है, जिसे सुन उसका बॉस मुस्कुराता है। दोस्तों, ये लोग कौन थे, ये ककाशी को कैसे जानते हैं और ये क्यों यूकी के पीछे पड़े हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूकी को नींद में अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं, जहाँ उसके पापा छोटी यूकी को कोयोकी नाम से पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि कोयोकी, अपने सामने शीशे में ध्यान से देखो, इस शीशे के उस पार तुम्हारा फ्यूचर है। तभी यूकी की आंखें खुलती है और वो देखती है कि वो तो समुद्र के बीचों बीच एक शिप में है, मतलब ये लोग यूकी को लैंड ऑफ स्नो ले जा रहे हैं। शिप पे ही डायरेक्टर यूकी की मूवी के अगले सीन के लिए सेट तैयार करवा रहा होता है और यूकी भी उदास मन से अपना मेकअप करवा रही होती है। फिर डायरेक्टर जैसे ही टेक 1 कैमरा एक्शन बोलता है, तो शूट चालू होते ही यूकी अपना मूड ऐसे फ्लिप मार के अपने कैरेक्टर में घुस जाती है कि वो अब लिटरली यूकी नहीं बल्कि मूवी वाली प्रिंसेस लग रही थी। इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग देख टीम 7 भी चौंक जाती है और कुछ पल के लिए ऐसा मानने लगती है कि उनके सामने सच में अब वो बदतमीज यूकी नहीं बल्कि साक्षात वो दयालु बहादुर प्रिंसेस है। पर तभी प्रिंसेस के रोने का सीन होता है, पर यूकी की आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे होते, तो वो सीन खराब करके आई ड्रॉप्स मांगने लगती है, जिसे देख टीम 7 भी लाइक ये क्या है। फिर अगली सुबह उनके रास्ते पे एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर पड़ता है, तो डायरेक्टर वहाँ एक सीन शूट करने का सोचता है। शूटिंग स्टार्ट होती है, पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो सब अपने सामने 3 रोग निंजास को देखते हैं। ककाशी उसमें से एक निंजा नदारे को देखकर पहचान जाता है कि ये बुरे लोग हैं, तो वो सभी को शिप में वापस जाने के लिए कहता है। नदारे के साथ एक फीमेल निंजा फुबुकी थी और एक मोटा निंजा मिजोरे था और इन्होंने एक अजीब सा सूट पहन रखा था। नदारे फुबुकी और मिजोरे को यूकी की तरफ भेजता है और खुद नदारे ककाशी से लड़ने लगता है। ये देख टीम 7 यूकी को प्रोटेक्ट करने लगती है। टीम 7 के कुनाए इनके आर्मर से टकराकर टूट रहे होते हैं, सो इट वाज ऑफ नो हेल्प। सभी शिप की तरफ चले जाते हैं, पर फुबुकी के आइस प्रिजन जुत्सु से बने आइस पिलर्स को देखकर यूकी को अपना कुछ डरावना पास्ट याद आता है और वो उसी डर से वहीं बैठ जाती है। मिजोरे नारुतो को अपने वार से दूर पटक देता है, तो ये देख ककाशी मिजोरे पर वाटर ड्रैगन जुत्सु यूज करते हैं, पर इससे भी मिजोरे पर एक खरोंच नहीं आती। ये देख नारुतो कहता है कि उनका आर्मर कुछ अलग है, तो नदारे उन्हें बताता है कि ये उनका चक्र आर्मर है, जो उन सभी के अंदर के चक्रा को बढ़ाता है और उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है, जिससे उन पर किसी दूसरे के निंजुत्सु या गेंजुत्सु का कोई इफेक्ट नहीं होता और उल्टा दूसरे का जुत्सु उसी पर वापस भी जा सकता है।
इसके बाद नदारे ककाशी पर आइस स्टाइल व्हाइट वेल जुत्सु से हमला करता है, जिससे बर्फ से बनी एक बहुत बड़ी वेल ककाशी पर गिरने लगती है। पर तभी हमारा कॉपी निंजा ककाशी अपनी शारिंगन से उसी जुत्सु को कॉपी कर देता है, जिससे एक और बर्फ से बनी वेल आ जाती है। ये देख नदारे कहता है कि सिर्फ मेरा ही जुत्सु कॉपी करने से तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। इस पर ककाशी कहता है कि तुमसे जीतना किसे है, मैं तो कुछ और कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी अपनी वेल नदारे पे नहीं मारता, बल्कि अपनी वेल से नदारे की वेल को ब्लॉक कर अपनी वेल पूरे ग्लेशियर पे दे मारता है, जिससे वो ग्लेशियर टूटने लगता है। तो मौके का फायदा उठाते हुए ककाशी यूकी और टीम 7 को लेकर शिप में सही सलामत पहुंच जाता है और फिर वो वहां से कट लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि डायरेक्टर ने शूटिंग कट नहीं की होती, बल्कि वो सब रिकॉर्ड करवा रहा था। मतलब मूवी के लिए इतना मस्त फाइटिंग सीक्वेंस कैप्चर हो गया और वीएफएक्स की भी जरूरत नहीं पड़ी। सीन शिफ्ट होता है और हम शिप में यूकी को सोए हुए देखते हैं और पास ही में ककाशी उसके क्रिस्टल को देखकर मन में कुछ सोचकर कहता है कि उस बात को लिटरली 10 साल हो गए हैं। तभी वहाँ यूकी का मैनेजर सांदायो आकर बताता है कि उनकी शिप लैंड ऑफ स्नो पहुंच गई है। ककाशी सांदायो से पूछता है कि सांदायो को अच्छे से पता था कि यूकी को यहाँ लाना सेफ नहीं है, तब भी सांदायो ने ऐसा क्यों किया। इस पर सांदायो बताता है कि लैंड ऑफ स्नो और वहाँ के लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर अगले सीन में सांदायो यही बात सभी को बताता है, जिससे सुनकर नारुतो कहता है कि सांदायो तो यूकी के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे यूकी सच में कोई प्रिंसेस हो। तो इस पर ककाशी सेंसे उन्हें बताते हैं कि यूकी सच में एक प्रिंसेस ही है। ये सुन सभी चौंक जाते हैं। सांदायो आगे रिवील करता है कि यूकी का असली नाम कोयोकी काज़ाहाना है, जो कि लैंड ऑफ स्नो के पिछले राजा सोएत्सु काज़ाहाना की बेटी है, जिन्हें सांदायो सर्व किया करता था। किंग सोएत्सु काज़ाहाना एक अच्छे राजा थे और अपनी बेटी प्रिंसेस कोयोकी के साथ खुशहाल भला जीवन बिता रहे थे। पर 10 साल पहले एक दिन राजा के ही खुद के भाई डोटो काज़ाहाना ने राजगद्दी के लालच में कुछ रोग निंजास को हायर करके बगावत कर दी और राजा के किले को जला दिया, जिस सब में किंग सोएत्सु मारे गए। प्रिंसेस कोयोकी तब छोटी थी और ककाशी भी तब वहीं था। तो ककाशी को प्रिंसेस की जान बचाने के लिए उसे साथ ले वहां से भागना पड़ा। फिर सांदायो को उस हादसे के कुछ साल के बाद एक दिन प्रिंसेस कोयोकी दिखी, जो कि अब बहुत फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और अब यूकी नाम से जानी जाती थी। उसे जिंदा देख सांदायो बहुत खुश हुआ, क्योंकि लैंड ऑफ स्नो की राजगद्दी की असली हकदार वो पापी डोटो नहीं बल्कि प्रिंसेस कोयोकी उर्फ यूकी है। तभी वहाँ यूकी आकर कहती है कि काश वो भी उसी हादसे में मर गई होती। वो तब जिंदा तो बच गई, पर अंदर से आज भी बेजान है, इसलिए उसकी आंखों से कभी आंसू भी नहीं गिरते। ओह, तो यूकी ऐसी इसलिए है। सांदायो बताता है कि यूकी को ढूंढने के बाद वो किसी तरह उसका मैनेजर बना और अब इतना इंतजार करने के बाद उसे मौका मिला यूकी को लैंड ऑफ स्नो वापस लाने का। और फिर वो यूकी के सामने झुककर डोटो को हरा वहाँ की रानी बनने को कहता है और इस काम में वो अपनी जान तक दांव पे लगा के प्रिंसेस यूकी की रक्षा करने का वचन देता है। पर यूकी बिना कोई इमोशन दिखाए मना कर देती है और कहती है कि अब सांदायो को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि डोटो बहुत शक्तिशाली है। नारुतो यूकी की बातें सुनकर गुस्सा होकर कहता है कि ये आदमी अपनी जान की बाजी तक लगाने की बात कर रहा है और तुम्हें हार मानने की पड़ी है। अब क्योंकि ये रिवील हो गया था कि यूकी एक रियल प्रिंसेस है और किसी और मकसद से यहाँ लाई गई है और यहाँ बाकी सबकी जान को भी खतरा है, तो टेक्निकली अब शूटिंग चालू रखने की कोई सेंस नहीं बनती। पर इसके उल्टा ये सब जानने के बावजूद डायरेक्टर और भी ज्यादा जोश से भर जाता है और शूटिंग अभी भी जारी रखने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लैंड ऑफ स्नो में होते हैं, जहाँ डायरेक्टर शूटिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है। पर तभी उसका असिस्टेंट डायरेक्टर आके उसे बताता है कि यूकी फिर से कहीं भाग गई है। तो फिर क्या थाला फॉर अ रीजन हमारी टीम 7 उसे खोजने निकल जाती है। दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं, जो भागते भागते गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सपने में वो फिर से अपना बचपन देखती है, जहाँ वो अपने पापा से पूछ रही होती है कि शीशे में तो उसे अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि जब वसंत ऋतु आएगी तब वो ये देख पाएगी। तभी करंट बड़ी यूकी बोलने लगती है कि पापा आप तब झूठ बोलते थे, क्योंकि यहाँ लैंड ऑफ स्नो में कभी वसंत ऋतु ही नहीं आती। तभी यूकी अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने नारुतो को पाती है। नारुतो उसे कंधे पर उठाकर टनल के रास्ते चल देता है। टनल से याद आया, हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे मूवी एक्सप्लेन करके रखी है, जिसका नाम है द टनल टू समर द एग्जिट ऑफ गुड बाइज, जहाँ पे टनल के अंदर का समय बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा तेजी से बीतता है। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बैक टू द स्टोरी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, जो कि सीधा उन्हीं की तरफ फुल तेजी से आ रही होती है, लाइक समवन फ्रॉम इनसाइड वाज कंट्रोलिंग इट फ्रॉम चाक्रा। तो ये देख नारुतो फुल स्पीड में टनल के एंड की तरफ भागने लगता है, जो कि बहुत दूर था। यूकी कहती है कि कोई फायदा नहीं, अब हम मारे जाएंगे, इसलिए नारुतो को गिव अप कर लेना चाहिए। पर गिव अप ये क्या हुए है, ऐसा कोई शब्द तो हमारे नारुतो की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो नारुतो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और टनल के एंड पे पहुंच के साइड में जंप मार ट्रेन से बाल बाल बच जाता है। ट्रेन बाहर निकलकर रुक जाती है और उसमें से डोटो और उसके रोग निंजास बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ सांदायो और लैंड ऑफ स्नो के बहुत सारे लोग आकर ट्रेन पे हमला कर देते
हैं क्योंकि ये सब यहाँ अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने आए थे। तभी डोटो के एक इशारे पर ट्रेन में लगे लॉन्चर से ढेर सारे कुनाए फायर किए जाते हैं, जिससे एक ही पल में वो सभी लोग मारे जाते हैं और चारों तरफ बस खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। सांदायो भी बुरी तरह जख्मी हो गया था, पर फिर भी किसी तरह अब भी खड़ा था, तो उस पर एक बार फिर से फायर किया जाता है। पर तभी कहीं से वहाँ सास्के आके अपनी ब्लेड से वो अटैक्स ब्लॉक कर देता है और ट्रेन पर पेपर बॉम्ब से धमाका करता है और साकुरा एक पहाड़ पर ब्लास्ट करके वहाँ एवलांच शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए डोटो और उसके रोग निंजास ट्रेन को भगाने लगते हैं। पर तभी आधी ट्रेन ककाशी के धमाके से नीचे खाई में गिर जाती है। अगले सीन में घायल सांदायो को यूकी के पास लाया जाता है। अपने आखिरी पलों में वो अपनी प्रिंसेस से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे लिए अपने आंसू मत बहाना और प्रिंसेस प्लीज अपनी कंट्री को डोटो के हाथों से बचा के यहाँ की क्वीन बन जाना। लैंड ऑफ स्नो के सभी लोगों को बस उनकी प्रिंसेस का ही भरोसा है। इतना कहकर सांदायो अपना दम तोड़ देता है, पर यूकी जरा भी आंसू नहीं बहाती और उसे बेवकूफ कह के ऐसे दिखाती है जैसे उसे सांदायो की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो लैंड ऑफ स्नो छोड़कर अपने घर वापस चलने को कहती है। ये सब देख नारुतो से कहता है कि यूकी भला किस घर की बात कर रही है, क्योंकि यूकी का असली घर तो यही देश है और क्या वो सांदायो के बलिदान को भी ऐसे ही जाया जाने देगी। वो इतना कह ही रहा था कि तभी यूकी के पीछे एक एयरशिप आती है जिसमें डोटो का वो रोग निंजा मिजोरे यूकी को खींच लेता है, पर नारुतो किसी तरह एयरशिप से लटक कर अपने शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से एयरशिप तक पहुंच जाता है। एयरशिप के अंदर डोटो यूकी से वो क्रिस्टल मांगता है जो कि यूकी के नेकलेस में था, क्योंकि डोटो का कहना था कि ये क्रिस्टल ही काज़ाहाना फैमिली के राजकोष की चाबी है। जब डोटो ने लैंड ऑफ स्नो में कब्जा किया था तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यूकी के पापा ने काज़ाहाना क्लैन का सारा खजाना कहीं छुपा रखा था और बहुत ढूंढने के बाद डोटो को वो जगह मिली जहाँ वो खजाना छुपा है, जिसमें रेनबो ग्लेशियर है जो कि एक बहुत बड़ा वेपन है जिसकी ताकत से वो 5 बिग नेशंस तक पे अपना राज कर सकता है। पर तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा, पर उसे सभी निंजास बांध देते हैं और उसके पेट पर एक चक्रा सीलिंग डिवाइस लगा देते हैं, जिससे नारुतो कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर पाएगा। फिर डोटो यूकी से उसका नेकलेस मांगता है और यूकी बिना कुछ कहे उसे वो चुपचाप दे देती है, पर डोटो गुस्से से कहता है कि ये क्रिस्टल तो नकली है। तब यूकी को समझ आता है कि जब ककाशी उसे शिप पर देखने आया था तब ककाशी ने वो बदल दिया होगा। अगले सीन में हम नारुतो और यूकी को देखते हैं जिन्हें अलग अलग जेल में कैद कर रखा होता है। नारुतो यूकी से पूछता है कि क्या यहाँ सच में कभी वसंत ऋतु नहीं होती, तो इस पे यूकी कहती है कि उसके पापा कहा करते थे कि वसंत ऋतु के आने पर उसके सामने उसका फ्यूचर होगा। तब उसके फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब छोटी यूकी अपने पापा से पूछती है कि भला ये वसंत ऋतु क्या होती है, तो उसके पापा उसे आंख बंद करके एक फूलों से भरे मैदान में अपने आप को भागते हुए इमेजिन करने को कहते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे खुशहाल और गर्म महसूस हो रहा है। यही वसंत ऋतु है और किसी दिन ये यहाँ लैंड ऑफ स्नो में भी जरूर आएगी। पर प्रेजेंट में यूकी नारुतो से कहती है कि उसके पापा झूठ कहा करते थे, क्योंकि वसंत ऋतु कभी नहीं आई और पापा के मरने के बाद उसने सब पर भरोसा करना ही छोड़ दिया, इसलिए वो आज एक अच्छी एक्ट्रेस है और हमेशा दूसरों के सामने एक्ट करती रहती है। नारुतो एक ब्लेड से अपने हाथों में बंदी चेन्स काटने लगता है, पर जब वो ज्यादा जोर लगाता है तो उससे उसके पेट पे बंदी चक्रा सीलिंग डिवाइस से जोरदार झटका लगने लगता है। ये देख यूकी उसे हार मान लेने के लिए कहती है, तो नारुतो कहता है कि पहले वो भी ऐसा ही था, आसानी से हार मान जाया करता था और सब लोग उसे नजरअंदाज किया करते थे, पर जब से उसने कभी हार ना मानने की कसम खाई है तब से उसके कितने दोस्त बने और सब ठीक हो गया। इसलिए यूकी को भी पापा और सांदायो के लिए हार नहीं माननी चाहिए। इतना कहते कहते वो अपनी हथकड़ियां किसी तरह तोड़ने में कामयाब हो जाता है। पर जब वो यूकी को भी आजाद करने के लिए आगे बढ़ता है तो जैसे ही वो जेल की सलाखों को पकड़ता है उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। वहीं बाहर एक जोरदार धमाका होता है जिसे सुन डोटो समझ जाता है कि ककाशी इनको बचाने आ गया है और वो ककाशी का ही वेट कर रहा था, क्योंकि वो क्रिस्टल ककाशी के ही तो पास है। गार्ड्स जब काल कोठरी में नारुतो को नीचे पड़ा देखते हैं तो वो उसे देखने के लिए गेट खोलते हैं, पर नारुतो मौके का फायदा उठाते हुए उन पे वार करके उनसे चाबी ले लेता है और यूकी को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उनके रास्ते में एक रोग निंजा उनका रास्ता रोक लेता है, पर जब नारुतो उस पे हमला करने ही वाला होता है तब पता चलता है कि ये रोग निंजा की भेष में तो ककाशी सेंसे हैं। यूकी ककाशी से अपने क्रिस्टल के बारे में पूछती है, तब ककाशी उसे वो लौटा देता है और माफी मांगते हुए कहता है कि ऐसा करना जरूरी था। तभी वहाँ सास्की और साकुरा भी आ जाते हैं और वो सभी यूकी की मदद से एक बड़े से हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ एक ऊंची सी जगह पे डोटो उनका पहले से इंतजार कर रहा था। डोटो यूकी को शाबाशी देता है और तभी यूकी डोटो की तरफ भागने लगती है और डोटो को वो क्रिस्टल दे देती है और कहती है कि वो एक एक्ट्रेस है जो हमेशा एक्टिंग करते रहती है। यानी कि दोस्तों यूकी ने डोटो से हाथ मिला लिया है और उसने टीम 7 और A1 अपने पूरे लैंड ऑफ स्नो के लोगों को धोखा देके वो क्रिस्टल ककाशी से लेके डोटो को दिलवाया।
ये देख टीम 7 बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और उनके सामने डोटो के रोग निंजास उनका रास्ता रोके खड़े होते हैं। पर तभी अचानक यूकी अपनी कटाना निकालकर डोटो के पेट में घुसा देती है और कहती है कि हाँ, सब कुछ एक्टिंग ही थी, यानी कि यूकी डिडंट बिट्रे टीम 7, इट वाज हर प्लान टू कम समहाउ क्लोज टू डोटो व्हेन ही वाज अनगार्डेड। इसलिए उसने डोटो के साथ मिल जाने का झूठा ढोंग किया। ये जान डोटो यूकी का गला दबाने लगता है और तभी दोनों उस ऊंची जगह से नीचे गिर जाते हैं। यूकी को ऐसी हालत में देख नारुतो उसकी तरफ बढ़ता है, पर डोटो उसे दूर पटक देता है और अपने शरीर से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि अंदर तो डोटो ने कोई एडवांस चक्र आर्मर पहन रखा होता है, जिसकी वजह से यूकी की कटाना से उसे एक खरोंच भी नहीं आई। नारुतो उसकी तरफ फिर वार करने बढ़ता है और दोबारा डोटो उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि नारुतो का चक्र सील होने के कारण नारुतो के किसी वार का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। और फिर वो यूकी को लेकर एक ग्लाइडर विंग्स जैसी डिवाइस से उड़ने लगता है। नारुतो यूकी के हाथों में रस्सी बांधकर उसके सहारे उनके साथ चला जाता है और बाकी सभी भी वहां से निकल जाते हैं। बाहर जब डोटो नारुतो को उनके नीचे लटका हुआ देखता है तब वो उसकी रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देता है और उस रेनबो ग्लेशियर वाली जगह की तरफ निकल जाता है। नीचे जख्मी नारुतो किसी तरह हिम्मत करके आराम आराम से उनकी दिशा की तरफ चलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डायरेक्टर अपनी शूटिंग वाली कैमरा व्हीकल में आता है और हम देखते हैं कि वो अब भी ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। एंड गेस व्हाट, नारुतो उनसे लिफ्ट लेता है। नेक्स्ट सीन में डोटो और यूकी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ रेनबो ग्लेशियर था। डोटो एक जगह पे वो क्रिस्टल लगाता है जिससे उसमें से एक लाइट बीम निकलती है और चारों तरफ के सारे जाइंट आइस मिरर्स पिलर्स चमकने लगते हैं। दूसरी तरफ सास्के और साकुरा मिजोरे और फुबुकी का सामना करते करते ये फिगर आउट कर लेते हैं कि आर्मर का वो वीक पॉइंट कौन सा है जिसपे ब्लास्ट करने से आर्मर काम करना बंद कर देगा। वहीं ककाशी भी नादारे का सामना कर रहा होता है और चिदोरी का यूज करके नादारे की आर्मर को तोड़ देता है और तभी उनके ऊपर एवलांच गिरता है और गिरते हुए ककाशी नादारे को ताईजुत्सु से हरा देता है। मीनवाइल डोटो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि लैंड ऑफ स्नो का वो सीक्रेट खजाना आखिर है क्या, क्योंकि यहाँ तो कोई हीरे जवाहरात या कोई शक्तिशाली वेपन्स नहीं निकलते। तभी वहाँ बर्फ पिघलने लगती है और मौसम गर्म होने लगता है। ये देख वो कहता है कि ये तो हीट जनरेटर है। क्या इसी बेकार सी चीज को काज़ाहाना क्लैन का खजाना कहते थे? एक्चुअली दोस्तों, काज़ाहाना क्लैन ने अपनी सारी वेल्थ इस जाइंट हीट जनरेटर को बनाने में लगा दी थी। तभी वहाँ डायरेक्टर की कैमरा वाली गाड़ी से हमारा हीरो नारुतो एंट्री लेता है, जिसे देख डोटो उस पर आइस स्टाइल ब्लैक ड्रैगन ब्लिजार्ड जुत्सु से अटैक करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लैक आइस ड्रैगन नारुतो पे वॉर करता है, जिससे नारुतो दूर गिर जाता है। यूकी उसे कहती है कि अब तो हार मान जाओ वरना तुम मारे जाओगे, पर नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि यूकी उस पर थोड़ा भरोसा रखे। तभी डोटो नारुतो को फिर से एक पंच मारता है जिससे वो नीचे पानी में डूब जाता है। तभी वहाँ सास्के आके चिदोरी से डोटो के ऊपर वार करता है, पर डोटो सास्के को पंच मारकर दूर पटक देता है। गिरती बार सास्के कहता है कि मैंने डोटो की आर्मर में क्रैक कर दिया है, तो नारुतो प्लीज उसे हरा दो। पानी के अंदर नारुतो अपने अंदर नाइन टेल फॉक्स को सुना रहा होता है कि तुम कब जागोगे, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी नाइन टेल फॉक्स का चक्रा ओवरफ्लो होके लीक होने लगता है, जिससे वो चक्रा सीलिंग डिवाइस भी टूट जाती है। ऊपर डोटो भी पानी में कुछ हलचल होते हुए देखता है। तभी अगले ही पल वहां से ढेर सारे नारुतो के क्लोन्स पानी से बाहर निकलते हैं। डोटो फिर ट्विन ड्रैगन ब्लिजार्ड जुत्सु का यूज करके लगभग सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। सबके गायब हो जाने पर उसे लगता है कि नारुतो भी खत्म हो गया और कहता है कि फाइनली सब खत्म हो ही गया। तभी नारुतो उसके पीछे रासेंगन बनाते हुए कहता है कि जब सब खत्म हो जाता है तो समझ जाना अच्छाई की बुराई पे जीत हुई है। ये देख इस बार यूकी भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर अ कैरेक्टर। फिर वो नारुतो को चिल्लाकर कहती है कि उसे नारुतो पे पूरा भरोसा है। नारुतो ये सुनकर डोटो की तरफ दौड़ता है और तभी सनराइज होने से सारे मिरर पिलर से सनलाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिससे नारुतो का रासेंगन रेनबोस के 7 कलर जैसा चमकने लगता है। नारुतो वो 7 कलर रासेंगन डोटो पे दे मारता है। सरप्राइजिंगली ये 7 कलर रासेंगन नॉर्मल रासेंगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसे डोटो का आर्मर पूरी तरह टूट जाता है और वो सीधा जाके एक आइस मिरर पिलर पे टकरा जाता है, जिससे पिलर पे क्रैक्स आ जाते हैं, जिसके टूटते ही चारों तरफ सारी बर्फ पिघल जाती है और हरे मैदान और फूल खिलने लगते हैं। आसमान पे एक सुंदर इंद्रधनुष भी आ जाता है, यानी कि वो लैंड ऑफ स्नो की वो सारी कहानियां अब सच हो गई है कि वसंत ऋतु के आने पर आइस ग्लेशियर्स रेनबो जैसे चमकने लगते हैं। और तभी सभी देखते हैं कि उन मिरर्स के बीचों बीच यूकी के बचपन की एक जाइंट प्रोजेक्शन दिखने लगती है, जहाँ होलोग्राम वीडियो में छोटी यूकी अपने पापा से कह रही होती है कि मैं बड़े होके एक काइंड और बहादुर प्रिंसेस बनूंगी जो बुराई के खिलाफ लड़ेगी। ये देख यूकी हैरान हो जाती है कि क्या सच में उसने अपने बचपन में ऐसा कुछ भी कभी कहा था। एंड दिस वाज वन ऑफ द आई ओपनिंग मोमेंट फॉर यूकी। प्रोजेक्शन में आगे यूकी के पापा छोटी यूकी के गले में वो क्रिस्टल नेकलेस बांधते हुए कहते हैं कि सामने शीशे में देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारे फ्यूचर में एक सुंदर प्रिंसेस खड़ी है। और सच में उस प्रोजेक्शन के सामने तो हमारी करंट बड़ी यूकी खड़ी हुई है, जो कि सुंदर तो है पर अब उसके अंदर की प्रिंसेस भी जाग जाती है। ये सब देख बड़ी यूकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, यूकी के डैड ने जो बचपन में कहा था कि वसंत ऋतु के आने पर उसके सामने उसका फ्यूचर होगा, तो ये बात सच फाइनली हो गई। लैंड ऑफ स्नो में सच में वसंत ऋतु भी आ गई और प्रोजेक्शन के सामने यूकी का फ्यूचर है। एक्चुअली लैंड ऑफ स्नो एक छोटा देश होने के बावजूद
बावजूद यहाँ की रॉयल काज़ाहाना क्लैन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थी। यूकी के पापा ने हीट जनरेटर बनाया जिससे लैंड ऑफ स्नो जैसे देश में भी वसंत ऋतु आ सके, और साथ ही उन्होंने यूकी के फ्यूचर के लिए कुछ मैसेजेस इन मिरर्स में रिकॉर्ड करके रख लिए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन उनकी बेटी बड़े होकर ये होलोग्राम वीडियोस जरूर देखेगी, इसलिए वो छोटी यूकी को हमेशा कहते थे कि शीशे के उस पार यूकी का फ्यूचर है। इसके बाद होलोग्राम में छोटी यूकी अपने पापा से आगे कहती है कि वो बड़े होकर प्रिंसेस के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी बनना चाहेगी। ये सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और हमारी प्रेजेंट बड़ी यूकी भी ये देख जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब देख नारुतो भी खुश होकर कहता है तो ये हुई ना हैप्पी एंडिंग, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम यूकी को लैंड ऑफ स्नो देश की क्वीन बनते हुए देखते हैं, और फिर यूकी यानी कि क्वीन कोयुकी टीम 7 को बताती है कि हीट जनरेटर की मदद से उनका देश लैंड ऑफ स्नो से लैंड ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। पर साकुरा निराश होकर कहती है पर अब क्वीन कोयुकी को एक्टिंग से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। पर क्वीन कोयुकी कहती है कि ऐसा मैंने कब कहा, मैं अपने देश के साथ साथ अपना एक्टिंग प्रोफेशन भी संभालूंगी। तभी ककाशी क्वीन कोयुकी के हाथ में जिराया का लिखा वो अडल्ट नोवेल देखता है जिसका तो ककाशी भी फैन था, तो वो ये देख बुरी तरह चौंक जाता है। इसके बाद क्वीन कोयुकी उन्हें गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, पर तभी कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं। पर इस बार यूकी खुशी खुशी उन्हें अपना ऑटोग्राफ दे देती है। ये देख तभी नारुतो को भी याद आता है कि उसे भी तो यूकी से ऑटोग्राफ लेना था, और वो निराश हो जाता है। तो सास्के उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा काम पहले ही कर रखा है, और वो नारुतो को एक लेटर देता है जिसके अंदर एक फोटो होती है, जिसे देखे नारुतो शर्म से लाल हो जाता है क्योंकि उस फोटो में यूकी बेहोश नारुतो को चीक पे किस कर रही थी और उसने उस पे अपना ऑटोग्राफ भी कर रखा था। और हमारी ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी और भी वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल की मंथली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेना। दिस विल रियली सपोर्ट अस फाइनेंशियली टू क्रिएट अवर नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन ऑफ द डे, यूकी का क्रिस्टल नेकलेस चुपके से किसने बदल दिया था? मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय।